हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फिज़िक्स। और इस फिज़िक्स में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो आज के क्लास में हम लोगों को समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के इंट्रोडक्शन में कि चार्जेस क्या होता है और उस पर किस तरह का फोर्स लगता है। तो चार्जेस बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच फोर्स लगेगा तो वो फोर्स रिपल्सिव होगा, और जब निगेटिव निगेटिव चार्ज के बीच फोर्स लगेगा तो वो फोर्स आपका रिपल्सिव होगा। और जब दो अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहेगा तो वो चार्ज अट्रैक्टिव होगा। तो जो आपका सेम चार्ज होता है उस सेम चार्ज को कहते क्या हुआ, तो उसको कहते हैं लाइक चार्जेस। और जो अपोजिट चार्ज होता है उसको क्या कहते हो आप, अनलाइक चार्जेस। तो जब सेम सेम चार्ज रहे तो उसको कहोगे लाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, इसका एक अगर एक्सपेरिमेंट करना आपको, तो आप क्या करोगे, एक निगेटिवली चार्ज्ड, कैसा चार्ज, तो निगेटिवली चार्ज रबर रॉड है ना, एक निगेटिवली चार्ज रबर रॉड जो है उसको टाई कर दोगे, है ना, एक थ्रेड से इस तरह से। तो ये एक रबर रॉड है जो कि निगेटिवली चार्ज है। अब क्या करोगे, इस निगेटिवली चार्ज रबर रॉड के पास आप एक ग्लास रॉड लेके आओगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ग्लास रॉड क्या होता है आपका, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये ग्लास रॉड और रबर का जो ये रॉड है एक दूसरे को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और चूंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो यही यही होता है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यही क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। वहीं अगर इस ग्लास रॉड की जगह अगर आप एक रबर रॉड ले आओगे तो रबर रॉड क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस रबर रॉड को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। तो यहां से क्या होता है कि लाइक चार्ज क्या कर देगा, रिपेल ईच अदर। तो इसलिए यहां से कंसेप्ट चार्जेस का यही होता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक चार्जेस क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इसी कंसेप्ट से आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि दिया गया कुलम्स के द्वारा। इसी को हम लोगों ने कहा कुलम्स लॉ। तो कुलम्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, पहले दो चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव Q1 और Q2। तो हमने क्या किया, दो चार्ज लिया Q1 और Q2 जिसके बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। आई बात समझ में। और ये आर कैप 1 2 जो ये यूनिट वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम 1 to 2, चार्ज फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। और जो ये आपका फोर्स है ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू दिस चार्ज 1। तो यही हो गया F21। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इस पे रो लगा हुआ है। तो कुलम्स यहां पे क्या लग रहा है, लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस हैं, तो इसलिए यहां का क्या लग रहा है आपका, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है इधर की ओर। तो यहां फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है। तो यही चीज जो है किस साइंटिस्ट ने दिया, कुलम्स ने दिया। किस ईयर में, तो 1786 में। और उसने क्या डिड्यूस किया कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच, कहां पे, तो वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहां पे क्या होता है, जब आप उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखोगे तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हो जाएगा Q1 गुना Q2। तो Q1 प्रोडक्ट Q2 का ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है उसके डिनोमिनेटर में होगा। तो ये आर क्या था, डिस्टेंस था, तो इसलिए क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देन। अब जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आपको लगाना होगा के यहां पे। इसलिए फाइनली जो है ये इक्वेशन क्या होता है, एफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 1 2, जिसमें के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और आर कैप
आर कैप 1 2 आपका यूनिट वेक्टर है फ्रॉम चार्ज Q1 टू चार्ज Q2। तो आर कैप जो है वो क्या आपका, वो आपका यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्ट होता है फ्रॉम चार्ज Q1 टू चार्ज Q2। और के जो है वो क्या आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। आई बात समझ में। और ये इस के का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/4πε0। और इस के वैल्यू में जो आपका ये ε0 दिख रहा है, इसका ये इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। तो वैक्यूम या फ्री स्पेस का परमिटिविटी। और इस ε0 का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका कितना, तो वो होता है आपका 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अगर आपको ε0 निकालना है तो क्या करोगे आप, इस ε0 को इधर लेके चले जाओ, के के वैल्यू को इधर लेके चले जाओ। ठीक है। और के का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इस चीज को आप हमेशा याद रख लो कि के क्या वैल्यू क्या होता है आपका, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होता है इसका वैल्यू होता है आपका 8.85 गुना 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो इसलिए जो फोर्स एग्जर्ट होता है, फोर्स जो एग्जर्ट होता है चार्ज Q1 पे, किस चार्ज के कारण, तो Q2 चार्ज के कारण, उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, F12 से। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 वो गिवन कैसे, वो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0। के का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 21। ठीक है। और जो ये आर कैप 21 है ये क्या आपका यूनिट वेक्टर है, कहां से, तो फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1। और जो ये आर कैप 21 है वो अपोजिट, वो निगेटिव होता है किसके, आर कैप 1 2 के। आई बात समझ में। तो इसलिए जब आप क्या करोगे, इस आर कैप 21 के जगह माइनस आर कैप 1 2 लिखोगे तो आपका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा इस तरह से। आर कैप, इस फोर्स में क्या किया हमने, आर 21 की जगह माइनस आर कैप 21 लिख दिया, 1 2 लिख दिया। तो ये माइनस जो है ये कहाँ चले जाएगा, आगे चले जाएगा यहाँ पे। और ये वैल्यू हो गया आपका 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 1 2। और ये क्या होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये क्या हो जाता है वैल्यू, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इससे क्या पता चला आपका कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट हो गया वो। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑबे कर रहा है। आई बात समझ में। तो इसी चीज से आगे ये समझते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दो चार्जेस के बीच, अगर उसको आप 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट करो और चार्ज का जो वैल्यू है वो 1 कूलम्ब ले लो, तो अगर आप 1 कूलम्ब का चार्ज लोगे, है ना, दोनों चार्ज अगर एक कूलम्ब का होगा और उसके बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर होगा और उसको आप इस 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर के वैल्यू में पुट करोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। और 9 पे कितना जीरो, तो 9 जीरो, तो दिस विल बी अ ह्यूज फोर्स, मतलब 9 करोड़ 9 अरब न्यूटन का फोर्स। तो ये बहुत ह्यूज फोर्स है। इसलिए कूलम्ब का यूज हम लोग जनरल डेली लाइफ में नहीं करते, माइक्रो कूलम्ब या नैनो कूलम्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया आपने, 1/4πε0 की जगह क्या पुट किया, 9 इंटू 10⁻9, Q1 की जगह 1 कूलम्ब, Q2 की जगह 1 कूलम्ब, और फिर नीचे ये R की जगह 1 मीटर का स्क्वायर। तो इसलिए 1 1 1 सब कैंसिल हो गया, बचा कितना, ये 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। और ये होता है 1 मिलियन टन के इक्विवेलेंट। और 1 मिलियन टन का फोर्स जो है वो क्या होता है, बुलडोजर के फोर्स से भी कई गुना ज़्यादा फोर्स होता है। ठीक है। तो इसलिए डेली लाइफ में हम लोग कूलम्ब का यूज़ नहीं करते हैं, माइक्रो कूलम्ब का यूज़ करते हैं। अब इसी चीज़ का कंपेरिजन आप इससे देख लो कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने पढ़ा था वो कितना था, उसका वैल्यू था 6.626 इंटू 10⁻11। 10⁻11 मतलब क्या हो, 0.0000 तब 626 कुछ होगा। तो ये कितना कम फोर्स होगा ये न्यूटन, है ना।
लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है के, उसका वैल्यू देखिए 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो के का जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है, बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है किससे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के वैल्यू से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में बहुत ह्यूज डिफरेंस है ना। तो इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है? स्मॉलर साइज ऑब्जेक्ट के लिए होता है। अब एक केस लेते हैं जिसमें आपने क्या किया, दो चार्जेस लिए Q1 और Q2, ठीक है। इस Q1 और Q2 चार्ज में आप देखो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये Q1 चार्ज लगा रहा है Q2 पे, तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, और ये Q2 लगा रहा है Q1 पे, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। तो ये केस 1 है, जिस केस में आपका क्या है, ये Q1 फिक्स्ड ओरिजिन पर और ये इसके राइट में है Q2 चार्ज। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपका क्या है, और वैल्यू दे दिया गया है इसका कि ये Q1 का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और Q2 का वैल्यू +3 माइक्रोकूलम, और जो R का डिस्टेंस है वो 1 मीटर। चूंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव होगा। तो इसलिए फोर्स जो एक्सपीरियंस हुआ चार्ज Q2 पे चार्ज Q1 के द्वारा, वो कितना हो गया? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप 1/2। तो ये 2/1 की जगह क्या पुट कर दिया आपने? 1/2 पुट कर दिया, है ना। उसके अपोजिट होगा। तो R कैप 1/2 जो है वो क्या आपका? वो है आपका यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, और Q2 जो है वो क्या है? उसके राइट में लोकेटेड है, Q1 के राइट में लोकेटेड, इसलिए R कैप 1/2 को क्या लोगे आप? I कैप लोगे। आई बात समझ में? तो अगर उसका वैल्यू आप पुट करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, तो वो वैल्यू कितना होगा? 1/4πε0 का वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁹, और जो पहला कूलम दिया है +2 माइक्रोकूलम, उसको कूलम में चेंज करोगे तो याद रखिए कि 10⁻⁶ कूलम जो होता है, कूलम वो इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम होता है। तो इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया कूलम में, तो 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम हो गया, फिर ये 3 इंटू 10⁻⁶ कूलम हो गया, नीचे ये 1 मीटर का स्क्वायर हो गया। और फाइनली जब 1/4πε0 का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये वैल्यू आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 54 इंटू 10⁻³ N न्यूटन, और ये आई कैप चूंकि उसके राइट में है, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से फोर्स जो चार्ज Q1 पे लगा चार्ज Q2 के द्वारा, वो क्या हुआ? निगेटिव हो गया, उसके अपोजिट हो गया। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इज अपोजिट ऑफ या निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, और ये फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 जो है वो इक्विवेलेंट है -54 इंटू 10⁻³ न्यूटन के। आई बात समझ में? फिर दूसरा केस क्या है कि आपको लेना है एक पॉजिटिव चार्ज Q1 और एक पॉजिटिव चार्ज Q2। तो आपको क्या करना है? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पे देखिए आपको सीधा सीधा क्या लग रहा है? अपोजिट चार्ज अनलाइक चार्जेज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना। और चूंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है, Q1 यहाँ फिक्स्ड है और ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? तो आपको अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो इसमें Q1 का वैल्यू आपने ले लिया 2 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू लिया -3 माइक्रोकूलम, और R का वैल्यू ले लिया आपने 1 मीटर। तो चूंकि वो अनलाइक चार्ज है तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए फोर्स जो एक्सपीरियंस्ड होगा चार्ज Q2 पे Q1 के द्वारा, वो क्या हो गया? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, वो क्या हो जाएगा? तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, फिर आपका Q1 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रोकूलम है तो उसको कूलम में चेंज करोगे आप, इस वैल्यू को कूलम में चेंज कर दिया हमने। फिर -3 माइक्रोकूलम को चेंज करोगे कूलम में, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 10⁻⁶ कूलम, और नीचे 1 मीटर है तो ये 1 मीटर यहाँ पे लिख दो, ठीक है। सब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा -54 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और R कैप 1/2 क्या है? आई कैप है, ठीक है। तो जो चार्ज Q2 जो है वो एक्सपीरियंस क्या किया? अट्रैक्टिव फोर्स। तो Q1 जो है क्या है? वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। Q1 किधर है? निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, उधर की ओर है ना। तो इसलिए न्यूटन्स के थर्ड लॉ से जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा चार्ज Q1 पे Q2 के कारण, वो क्या होगा? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इज निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। तो इसलिए F12 क्या हो जाएगा आपका वैल्यू? 54 इंटू 10⁻³ न्यूटन। कितना? तो 54 इंटू 10⁻³ न्यूटन आई कैप। फिर एक तीसरा केस लेते हैं जिसमें आपने क्या किया? दो चार्ज लिया और दोनों चार्ज जो है उसको आपने वाटर में, पानी में रख दिया। तो अब क्या है? चूंकि इसका क्या मीडियम ही चेंज कर दिया, तो ε0 जो है वो वैक्यूम और
एयर के लिए होता है। तो आपका दूसरा परमिटिविटी आ जाता है जो कि मीडियम के लिए होता है, वो होता है एप्सिलॉन। और अब जो वैल्यू हो जाएगा आपका वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि आपका जो है ये दोनों चार्ज जो है चूंकि वाटर में रखा हुआ है, तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, और ये W रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ना कि एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट सिर्फ एयर और वैक्यूम के लिए होता है, और Q1 और Q2 इंटू अपॉन आर स्क्वायर। अब इस एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है ये होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या होता है आपका, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। क्या होता है आपका, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो इसलिए इस एप्सिलॉन की जगह आप क्या पुट कर दोगे, इस एप्सिलॉन की जगह आप क्या पुट कर दोगे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो ये एप्सिलॉन आर होता है ये हो जाता है आपका एज इट इज। तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 जो होता है वो कितना हो जाएगा वाटर में, तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसलिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है आपका वाटर का वो होता है 80। ठीक है, तो इसलिए आपका जो फोर्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे जो आपने पिछले इक्वेशन से निकाला था, अपॉन 80 कर दोगे, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा -0.675 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और ये आई कैप। आई बात समझ में। तो इसलिए याद रखिएगा कि SI यूनिट जो होता है कूलम लॉ का वैक्यूम में, वो इस फॉर्म में आ जाता है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मीडियम ऑफ परमिटिविटी होता है जिसको एप्सिलॉन कहते हैं। क्या होता है इसमें, मीडियम ऑफ परमिटिविटी होता है, एप्सिलॉन कहते हैं। और जो फोर्स होता है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच वो दिया जाता है किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप 1/2। और जो ये एप्सिलॉन जो होता है वो ग्रेटर होता है एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन जो होता है वो ग्रेटर देन किसके होता है, एप्सिलॉन नॉट के। तो फोर्स जो होता है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच किसमें, तो मीडियम में, अदर देन वैक्यूम इज ऑलवेज लेस देन द वैक्यूम। ठीक है, तो मीडियम में जो होता है वो हमेशा, तो फोर्स जो होता है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच मीडियम में वैक्यूम के अलावा हमेशा वैक्यूम से कम होता है। तो वी डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी फॉर अ गिवन मीडियम एज, तो रिलेटिव परमिटिविटी को इसलिए क्या लिखा जाता है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो एयर का होगा वो होगा एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1, और फिर रेस्ट जितने भी मीडियम हैं उसके लिए होगा आपका एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो याद रखना आपको क्या, कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है उसका होता है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है, और जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है एयर का हमेशा 1 होता है, और अदर मीडियम का हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये आपका क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी। So this is all about the Coulomb's law that you should know. So thank you so much. If you have liked my videos, then please do like and subscribe the channel for the regular updates, and all the very best for your exam.